नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। कल कमेंट्स में किसी ने मुझसे पूछा था कि आप एक दिन लेट वाली न्यूज़ क्यों पढ़ाते हो, यानी कि ये 29 नवंबर की मैगजीन है और आप क्लास ले रहे हो 30 नवंबर को। इसका रीज़न ये है कि ये जो पत्रिका है, यानी कि ये जो ऑनलाइन ई पेपर आता है, ये इवनिंग ई पेपर है। इवनिंग पेपर क्या होता है, ये उसी दिन के शाम को अपलोड किया जाता है। तो ये 29 नवंबर की शाम को पेपर अपलोड किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है हम 30 नवंबर को ही उसको वीडियो के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे आज 30 नवंबर है, तो आज की जब आप क्लास देख रहे हैं तब तक 30 नवंबर की न्यूज़ यानी कि जो मैगजीन है वो अपलोड नहीं हुई होती है। तो जिस दिन ये अपलोड होती है उसके नेक्स्ट दिन हम इसकी क्लास करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले राज्य सरकार का फोकस स्वस्थ और शिक्षित बचपन पर। तो दो योजनाएं कल शुरू की गई। कौन कौन सी? एक तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इन दोनों के बारे में काफ़ी चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी। आज इनमें दोनों का मिला के जो बजट दिया गया है यानी कि 976 करोड़, तो कौन सी योजना में कितना है इसको भी आज देखेंगे। अगले पेज पर चलते हैं तो यहाँ नई राज्य युवा नीति जिसके मसौदे पर चर्चा के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इधर है बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए नवाचार। इसके लिए अलवर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है सेव अभियान। तो ये सेव अभियान की फुल फॉर्म क्या है, कौन सी वैश्विक संस्था इसके साथ सहयोगी है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगले पेज पर बढ़ते हैं तो यहाँ पहले दिन 7,972 युवाओं को साक्षात्कार और 1,070 का चयन। ये कौन सी चीज़ है या कौन सी न्यूज है? बीकानेर में जो मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है वहाँ से संबंधित समाचार है। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से दिन। तो ये 2 दिन चलेगा, 29 और 30 नवंबर। 30 नवंबर आज यानी कि लास्ट है, कल इसका पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। तो इस न्यूज़ से भी आप समझ पा रहे हैं ये 29 की शाम को पेपर पब्लिश हुआ है, तो 29 के पूरे दिन क्या क्या घटनाएं हुई हैं ये शाम को अपलोड की जाती हैं। इधर अगली न्यूज़ है पेंशनर को राहत। तो पेंशन भवन में नए काउंटर पर दस्तावेज जमा हो सकेंगे। यहाँ चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी दी गई है जिसमें कि 28 लाख परिवारों को लगभग 3,177 करोड़ रुपए से अधिक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करा दिया गया है। और आवासन मंडल राजस्थान द्वारा सुविधाजनक आवास के लिए अब टाइप डिजाइनिंग में बदलाव, यानी कि अब फ्लैट जो कैसे बनेंगे रेडी टू शिफ्ट, यानी कि जो प्राइवेट बिल्डर द्वारा जिस तरह के फ्लैट बनाए जाते हैं, जो सुविधाएं दी जाती हैं, तो अब राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भी वैसे ही फ्लैट बनाए जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हमारा इंडेक्स आज कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है सेव अभियान। ये क्या है? जो अलवर में पायलट प्रोजेक्ट से शुरू हुआ है। फिर राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक, ये आज क्यों चर्चा में है? क्योंकि इस पर सार्वजनिक बहस के लिए जो सुझाव मांगे गए थे उनके लिए लास्ट डेट आज है, यानी कि 30 नवंबर 2022। पब्लिक से सुझाव मांगे गए कि अपने अपने सब सुझाव दे सकते हैं कि लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करें। इसके लिए 30 नवंबर यानी कि आज लास्ट डेट है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसको कल भी पढ़ चुके हैं, आज इसमें एक बजट वाली बात नहीं ऐड हुई है। और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, अब चूंकि 29 की न्यूज़ है, 29 को दोनों शुरू हुई हैं, इसलिए इनको एक एक बार आज रिवाइज करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेव अभियान। सेव में SAVE, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों की सुरक्षा के लिए ये अभियान शुरू किया गया। राजस्थान सरकार का कौन सा विभाग? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और साथ ही यूनिसेफ जो वैश्विक संस्था है बच्चों के प्रोटेक्शन से संबंधित ये काम करती है। तो इन दोनों के साथ, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रोग्राम शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 28 नवंबर, यानी कि अभी 2 दिन पहले 28 नवंबर 2022 को अभी ये शुरू किया गया है एक पायलट प्रोजेक्ट, यानी कि एक ट्रायल प्रोजेक्ट के तौर पर। और कहाँ से? अलवर से। अलवर से कई अभियान शुरू किए गए हैं और कई अभियान सक्षम भी रहे हैं। जैसे कि एक अभियान का नाम तो यही है, सक्षम अलवर अभियान, जो किससे संबंधित था? दिव्यांगजनों से। उससे पहले हमने पढ़ा था स्वस्थ बेटी अभियान। इस तरह के कई प्रोग्राम हैं जो अलवर से संबंधित हैं। तो एक ज़िले के अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम आप पढ़ते हैं या देखते हैं तो सबको एक साथ याद करते जाएं। इसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिसमें मुख्य रूप से
शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। अगले पेज पर है राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022। इस विधेयक को एक बार तो हम पहले पढ़ चुके हैं। संदर्भ क्या है इसका कि राजस्थान सरकार द्वारा ये एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है जो कि सार्वजनिक बहस के लिए पेश किया गया है, यानी कि आप सभी लोग या हम सभी लोग इस विधेयक पर अपने अपने सुझाव या अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, जिसके लिए एक डेट रखी गई है क्या, 30, जो मैंने अभी लिखा 30 नवंबर। वो आज लास्ट डेट है इस विधेयक पर या इस प्रारूप पर सुझाव देने के लिए। उद्देश्य क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संवेदनशील और जनहितैषी बनाना। इस विधेयक का यही उद्देश्य है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, लोक सेवक हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, कैसे प्रशासन में उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और उनके कार्यक्रम को या उनके जो भी काम है, उनके वर्किंग जो प्रोसेस है, उस सबको एक कानून के दायरे में कैसा लाया जाए, इसके लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। सरकार आम आदमी से सुझाव मांग रही है और उसके लिए डेट निर्धारित की गई है 30 नवंबर। विशेषताएं क्या क्या हैं, जैसे लापरवाही करने वाले कार्मिकों के खिलाफ आम लोगों को सार्वजनिक और व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार इस विधेयक के द्वारा मिलेगा। पहला पॉइंट सुनवाई का अधिकार होगा। दूसरा, दोषी कार्मिकों पर दंड या जुर्माना लगाया जा सकेगा, जो कि अभी तक संभव नहीं था, इस विधेयक के माध्यम से लगाया जा सकेगा। कार्मिकों का सोशल ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट किया जा सकेगा। ऑडिट क्या होता है, एक तरह से उनकी जांच या उन्होंने कैसा काम किया उसका लास्ट में या एक साल के लास्ट में या एक निर्धारित अवधि के लास्ट में ये चेक किया जाना कि किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। कानून का ड्राफ्ट राज्य सरकार के कौन से विभाग, जन अभियोग निराकरण विभाग की वेबसाइट rpg.rajasthan पर उपलब्ध है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और ये सारी विशेषताएं मेन एग्जाम में जो आपको लिखना होगा उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है मेन एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो 65 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है, 65 कौन सा, लोक प्रशासन RS मेन एग्जाम में, उसमें इस विधेयक से संबंधित चीज़ें पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि नया विधेयक लाया गया। लोक प्रशासन में जो अधिकारी हैं यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी सेवाओं को या उनके कार्यों को कैसे कानून के दायरे में लाया जाए, तो ये एकदम लेटेस्ट चीज़ है, तो लोक प्रशासन में भी पूछा जा सकता है। साथ ही एक चीज़ यहाँ दी गई है, ये है सोशल ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। तो हमारे सिलेबस में यानी कि RS मेन एग्जाम के सिलेबस में ये भी शामिल है, जिसमें ऑडिट एंड अकाउंटिंग वाला पार्ट जो है वो भी शामिल है। इसलिए इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से या इन दोनों चीज़ों को देखते हुए ये विधेयक जो है यानी कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक, ये RS मेन एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यानी कि जन अभियोग निराकरण के विभाग की वेबसाइट rpg.rajasthan पर उपलब्ध है और आम लोगों से सुझाव के लिए जो समय सीमा निर्धारित पहले की गई थी 9 नवंबर, इसको अब बढ़ा के कर दिया गया है कितना, 30 नवंबर, यानी कि आज इसकी लास्ट डेट है। पृष्ठभूमि, इसमें हम समझेंगे कि ये विधेयक कैसे कैसे लाया गया, इस तरह की कौन सी चीज़ें थी जो पहले से थी। तो वर्ष 2011 में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम लागू किया गया था। वर्ष 2012 में राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम लाया गया। फिर सितंबर 2019 में कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए श्री राम लोभाया की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। तो श्री राम लोभाया नाम 2-3 बार आया, कल हमारे राजस्थान करंट वाली क्लास में भी आया, तब भी मैंने पूछा था, और अब यहाँ भी आया है। तो एक तो ये समिति है जो जवाबदेही कानून लोक सेवकों के लिए, जब राजस्थान करंट वाली क्लास में आया था तब मैंने बताया था कि राज्य के क्या रहे हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कब रहे थे ये, अभी वर्तमान कौन है, ये प्रेम सिंह मेहरा से पहले रहे थे। अभी कौन है वर्तमान में, मधुकर गुप्ता, उनसे पहले थे प्रेम सिंह मेहरा और उनसे पहले थे राम लोभाया। तो ये भूतपूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त भी हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में बनी जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये प्रारूप तैयार किया गया। ये RCA यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो है या जो क्रिकेट एकेडमी है उसके चुनाव कराने के लिए इनको रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि जो निर्वाचन अधिकारी था वो भी नियुक्त किया गया। साथ ही जो नए जिलों के निर्माण से संबंधित जो कमेटी है कि कौन से जिले बनने चाहिए या कौन से जिलों के बनने के लिए
सही परिस्थिति है या नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों का आकलन करने के लिए भी इनकी अध्यक्षता में ही वो समिति बनी थी। तो 3-4 चीज़ें हैं जो इनके नाम से संबंधित हैं, इसलिए ये नाम इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। वर्ष 2020 में राम लोभाया समिति की रिपोर्ट और कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया और अक्टूबर 2022 में जवाबदेही कानून का ड्राफ्ट सार्वजनिक बहस के लिए जारी किया गया और इसी के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो 30 नवंबर है। अगली जो योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसकी घोषणा की गई थी बजट 2022-23 में। कल भी इसको हमने पढ़ा था और ये प्रारंभ हो चुकी है कल से ही, यानी कि 29 नवंबर 2022 से। उद्देश्य क्या है? बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना और मिड डे मील प्रोग्राम के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दूध उपलब्ध किया जाएगा और सप्ताह में 2 दिन। सप्ताह में 2 दिन कौन कौन से दिन? मंगलवार और शुक्रवार को दूध दिया जाएगा और ये जो दूध होगा पाउडर मिल्क होगा। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml और 6 से 8 वाले बच्चों को 200 ml। आप में से जो लोग इस बार 2nd ग्रेड एग्जाम या 3rd ग्रेड एग्जाम वाला जो टीचर का एग्जाम है वो देने जा रहे हैं, उनके लिए योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो शिक्षा विभाग से संबंधित है, दूसरा एकदम लेटेस्ट है, अभी शुरू हुई है। तो इसकी जो बारीकियां हैं, यानी कि सारी चीज़ें, जैसे कि कौन सी क्लास के बच्चों को कितना मिलीलीटर दूध दिया जाएगा, कौन कौन से दिन दिया जाएगा, कौन सी संस्था द्वारा खरीद की जाएगी, ये सारी चीज़ें इस योजना की इंपॉर्टेंट है। दोनों योजनाओं की, कौन कौन सी? बाल गोपाल योजना और निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, दोनों शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, बच्चों से संबंधित हैं। तो जो भी टीचिंग वाले एग्जाम देने चाह रहे हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दूध का क्रय किसके द्वारा किया जाएगा? तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड यानी कि RCDF द्वारा दूध की खरीदी की जाएगी। और हर जिले में इस दूध का आवंटन कौन करेगा? तो मिड डे मील का जो कमिश्नरेट यानी कि आयुक्तालय है उसके द्वारा हर जिले में दूध का वितरण किया जाएगा। बजट भी है, आपको याद रखना है। इस योजना के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है? तो 476.44 करोड़ रुपए। ये बात हमने कल नहीं पढ़ी थी, ये आज नई चीज है। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। ये कब शुरू हुई? राज्य बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई। प्रारंभ हुई कब से? 29 नवंबर 2022 से, यानी कि दोनों सेम डेट को प्रारंभ हुई। दोनों के लिए पात्र जो हैं बच्चे, वो कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक हैं? तो कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी, छात्र और छात्राएं दोनों इसमें पात्र हैं। पात्र विद्यार्थियों को पोशाक के लिए 2 सेट यानी कि 2 जोड़ी कपड़े, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म निःशुल्क दिए जाएंगे। और इस योजना का बजट है 500.1 करोड़ रुपए। सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी 200 रुपये उसके बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। साथ ही छात्रों को हल्के नीले रंग की शर्ट, गहरे भूरे रंग की पैंट का कपड़ा दिया जाएगा। छात्राओं को हल्के नीले रंग का कुर्ता और गहरे भूरे रंग का सलवार या स्कर्ट और गहरे भूरे रंग का ही दुपट्टा दिया जाएगा। आगे लास्ट में है क्वेश्चन कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अलवर जिले से प्रारंभ किए गए सेव अभियान में कौन सी वैश्विक संस्था द्वारा सहयोग किया गया है? तो यूनिसेफ, यूनेस्को, IMF या विश्व बैंक। इसका उत्तर बताएं कमेंट्स में। और लास्ट में ये जानकारी उन लोगों के लिए जो राजस्थान करंट के लिए कुछ कंटेंट की डिमांड कर रहे थे या जो लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अब मार्केट में ये वार्षिकांक आ चुका है। कल या परसों किसी ने ये भी पूछा था इसमें क्या मिस्टेक्स कुछ ठीक कर दी गई हैं, तो मैंने आपको कहा था काफ़ी चीज़ें ठीक की गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे जैसे हमें पढ़ने के दौरान मिलती रहेंगी तो हम उनको सुधार करते रहेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की जो डेट है, पहले ही पेज पर इसमें एक डेट जो लिखी हुई है उसमें मिस्टेक है, उसका भी कारण मैं बताऊंगा। इसमें लिखी हुई है वो 23 जून 2022 से शुरू हुई, जबकि ये सही नहीं है। कब से शुरू हुई है बाल गोपाल योजना? तो आपको पता ही है 29 नवंबर 2022। इसको आप करेक्ट कर लें जो लोग पढ़ रहे हैं। जिन लोगों के पास ये आ चुका है तो पहला पेज आप देखेंगे, उसमें दूसरी योजना जो दी गई है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, उसमें डेट ये लिखी हुई है। अब ये क्यों लिखी हुई है? इसका कारण ये है कि इस योजना के बारे में जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं उन्होंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इसी दिन यानी कि 23 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि अब मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की जाएगी। अब उन्होंने कोई डेट नहीं बताई थी, लेकिन जिस दिन उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसी चीज़ को आधार मानते हुए उस दिन इसमें डेट टाइप कर दी गई थी कि 23 जून को सचिव द्वारा ये कहा गया कि ये योजना शुरू की जाएगी। तो मान लिया गया कि जैसे 23 जून को योजना शुरू होने वाली है, जबकि उनके कहने का भाव ये था कि जल्द ही योजना शुरू की जाएगी। और उस जल्द ही का मतलब अब फाइनल डेट कौन सी है? तो ये है 29 नवंबर 2022।
तो यही बात मैंने कही थी आपको कि हो सकता है कि 100% कुछ भी चीज़ नहीं होती परफेक्ट, तो अगर कुछ इसमें मिस्टेक्स मिलेंगी तो हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उन चीज़ों को करेक्ट करते जाएंगे। तो ये हुई बात, इसको आप ज़रूर एक बार एरर को चेक कर लें और उसको करेक्ट कर लें। आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, आप मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।